जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, ओपेक, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, WHO, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम एक एक करके सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है WTO का। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो जुलाई 2025 तक इसके सदस्य की बात करें तो WTO में कुल 166 सदस्य थे। 166वां सदस्य जो है तिमोर लेस्ते बना है, जो कि अभी हाल ही में बना है। 166वां सदस्य तिमोर लेस्ते। भारत की भागीदारी की बात करें तो भारत WTO का स्थापना कालीन सदस्य है। WTO से पहले इसका नाम गैट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1948 में बना था। इसका उद्देश्य यह था कि दुनिया में व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कम करना इसका उद्देश्य था, लेकिन गैट एक अस्थायी समझौता था। WTO ने 1995 में इसे अस्थायी संस्था के रूप में गेट की जगह ली है। यानी WTO कब आया तो 1995 में आया। इसके पहले कौन सा था तो गैट था, जो कि 1948 में बना था। बात करें विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य की तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान और निष्पक्ष बनाना विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है, और व्यापारिक विवादों का हल करना, सभी देशों को समान अवसर देना, व्यापार बाधाओं यानी टैरिफ को हटाना। वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो नांकोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली हैं, 31 अगस्त 2025 तक रहेंगी। पहली महिला और पहली अफ्रीकी DG हैं नांकोजी ओंकाजा-इवेला। आधिकारिक भाषा की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला है हमारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू, नेपाल में। यहीं से सार्क की सभी गतिविधियां संचालित होती हैं, काठमांडू, नेपाल से। सदस्य देश की बात करें तो कुल 8 सदस्य देश हैं। पहला है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य इसका है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मिलकर लड़ना। सार्क चार्टर दिवस की बात करें तो 8 दिसंबर को हर साल सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो 8 दिसंबर को हर साल सार्क चार्टर डे मनाया जाता है। भारत की भूमिका की बात करें तो इंडिया में मतलब सार्क में भारत की भूमिका क्या है तो भारत सार्क का प्रमुख और सबसे बड़ा देश है। भारत सार्क की कई परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत ने सार्क सैटेलाइट भी प्रस्तावित किया था। अगला है हमारा बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। अस्थायी सचिवालय की स्थापना 2014 में हुई। सदस्य देश की बात करें तो कुल सदस्य 7 देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इसमें कुल 7 सदस्य हैं। वर्तमान महासचिव की बात करें तो इंद्रमणि पांडे 2024 से ये भारत से हैं। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
अगर बात करें महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको बता दें 3 वर्ष का महासचिव का कार्यकाल होता है। और ये आपको बता दें इंद्रमणि पांडे जो हैं ये भारत से ही हैं और 2024 से बने हैं। अगला है उद्देश्य की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक की बात करें, उद्देश्य इसका क्या है, तो इसका उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाना, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसमें 14 सेक्टर हैं। बिम्स्टेक के तहत 14 प्राथमिक क्षेत्र चुने गए हैं, जैसे व्यापार, निवेश, परिवहन और कनेक्टिविटी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि। इन 14 प्राथमिक क्षेत्र को चुना गया है बिम्स्टेक के अंतर्गत। अगला बात करें भारत की भूमिका इसमें क्या है। बिम्स्टेक में भारत की भूमिका की बात करें तो भारत बिम्स्टेक को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा मानता है। सार्क के निष्क्रिय हो जाने के बाद भारत बिम्स्टेक को विकल्प के रूप में प्रमोट कर रहा है। अगला हमारा है आसियान। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो कुल 10 सदस्य देश हैं इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। भारत सदस्य नहीं है लेकिन यह डायलॉग पार्टनर है। दोस्तों आपको बता दें अगर बात करें तो आसियान इसका मेंबर मतलब आसियान का भारत मेंबर है, तो इसका सदस्य भारत नहीं है इसका, लेकिन डायलॉग पार्टनर के रूप में इसको चुना जाता है। अगर इसको याद करने की ट्रिक की बात करें तो इसको सदस्य देश जो 10 सदस्य देश हैं इसको कैसे याद करेंगे, तो इसका थॉट इसको ट्रिक से याद करेंगे। आई एम फर्स्ट बीबी ऑफ कलाम, तो आई से क्या हो जाएगा इंडोनेशिया, एम से हो जाएगा मलेशिया को हम याद करेंगे, और एफ से याद करेंगे फिलीपींस को, एस से याद करेंगे सिंगापुर को, टी से याद करेंगे थाईलैंड को, बी से याद रखेंगे हम ब्रुनेई को, और बी से याद रखेंगे वियतनाम, के से याद रखेंगे कंबोडिया को, एल ए से याद रखेंगे लाओस को, और एम से याद रखेंगे हम म्यांमार को। ये ट्रिक है, इन सभी सदस्य देश को याद करने की सबसे आसान ट्रिक है आई एम फर्स्ट बीबी ऑफ कलाम। आगे बात करें तो आसियान के वर्तमान महासचिव की बात करें तो डॉक्टर काओ किम होने जो कि कंबोडिया के हैं, ये 2023 से 2028 तक आसियान के महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आसियान दिवस की बात करें तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आदर्श वाक्य इसका क्या है, तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी इसका आदर्श वाक्य है। टाइमर लिस्ट की 2022 में सैद्धांतिक रूप से 11वें तिमोर लिस्ट है दोस्तों, तिमोर लिस्टों को सैद्धांतिक रूप से 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अब तक पूर्ण सदस्यता नहीं मिली है। अगला है हमारा नाटो। नाटो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को इस नाटो की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो अब कुल 32 देश हैं। 2024 में स्वीडन देश जो है नाटो में 2024 में शामिल हुआ था, स्वीडन देश। नाटो क्यों बना, तो आपको बता दें द्वितीय युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के प्रभाव और विस्तार को रोकने के लिए यह संगठन बनाया गया था। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी देश उसे सामूहिक रूप से जवाब देंगे, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस अनुच्छेद को केवल एक बार एक्टिव किया गया था 9/11 के आतंकवादी हमले 2001 के बाद अमेरिका पर हमला होने के बाद नाटो देशों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत नाटो का सदस्य नहीं है,
यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि अगर पूछा जाता है कि नाटो का मेंबर क्या भारत है, तो आपको बता दें भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो की प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो सदस्य देशों के बीच सैन्य अभ्यास, सामूहिक सुरक्षा मिशन जैसे अफगानिस्तान में कार्य इसका प्रमुख गतिविधि का कार्य इसका कार्य होता है। अगला है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिक्स का। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी रसिया के नेतृत्व में। एक अनौपचारिक समूह के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 2006 में, लेकिन इसका औपचारिक गठन 2009 में हुआ। अगर बात करें औपचारिक गठन इसका कब किया गया तो 2009 में इसका औपचारिक रूप से गठन किया गया। पहला समिट 2009 में रूस में हुआ, यूक्रेनबर्ग में। शुरुआत में इसमें 4 सदस्य थे, BRIC ब्रिक, इसमें 4 सदस्य थे जिसे ब्रिक कहा जाता था। यह 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिए प्रस्तावित किया था। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। तब से इसमें 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें 2010 में कौन सा देश जुड़ा तो साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा है 2010 में। आगे बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुई। थीम की बात करें तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है भारत। क्रम कौन सा है? 18वें क्रम का है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और कब संभालेगा? 2026 में भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। आगे बात करें इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हो गया है, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, मिस्र और इथोपिया इस समूह में शामिल हुए। अगला है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जिसे कहा जाता है। स्थापना 1 नवंबर 1993 को मजिस्ट्रेट संधि द्वारा, जिसे टेरिटरी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहा जाता है, इसके रूप में स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है यूरोपीय संघ का। सदस्य देश की बात करें तो कुल 27 सदस्य देश शामिल है इसमें। पहले 28 थे, लेकिन यूके, ब्रिटेन ने 2020 में EU को छोड़ दिया। मुद्रा की बात करें तो यूरो इसकी मुद्रा है। सभी 27 देशों का उपयोग नहीं करते। फिलहाल 19 देश हैं जो यूरो जोन में हैं। एक ऐसा संगठन है जो सीमाओं को कम करके एकता और साझा नीतियां बनाता है। शेंगेन एग्रीमेंट के कारण EU में यात्रा करना अब आसान हो गया है। एक बार वीजा मिला तो 26 देशों में घूम सकते हैं। सभी देश नाटो के सदस्य नहीं हैं। अगला है G20। G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1999 में एशियाई आर्थिक संकट के बाद इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका कोई मुख्यालय नहीं है। हर वर्ष अलग देश इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य देश की बात करें तो विश्व के 19 देश और प्लस एक समूह यूरोपियन यूनियन। इस समय एक आर समूह अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। G20 क्या है तो G20 एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें दुनिया की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ शामिल है। यह दुनिया के 85% GDP, 75% वैश्विक व्यापार और लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बात करें प्रथम शिखर सम्मेलन की तो 2008 में वाशिंगटन DC में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। G20 के निर्णय बिल्डिंग बाध्यकारी नहीं होते हैं। बाइंडिंग बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। भारत 2023 में अध्यक्ष रहा है। इसकी अध्यक्षता 2023 में भारत ने किया था। थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका थीम वाक्य था। अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकन संघ अफ्रीकन यूनियन को अस्थायी सदस्य बनाकर
भारत ने G20 को और समावेशी बना दिया है। बात करें G7 की, G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। पहली बैठक फ्रांस में इसकी पहली बैठक हुई। तब इसे G6 कहा जाता था क्योंकि तब 6 देश इसमें थे। कनाडा के जुड़ने से 1976 में यह बन गया G7। कनाडा कब जुड़ा? तो 1976 में जुड़ा, तब इसको G7 कहा जाने लगा। मुख्यालय इसका अस्थायी मुख्यालय नहीं है। रूस को 1998 में शामिल कर लिया गया था और समूह को G8 कहा गया था, लेकिन 2014 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस को निकाल दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। भारत, चीन और ब्राजील इसके सदस्य नहीं हैं। अगला है G7 सदस्य, इसका ट्रिक है याद करने को, जूस GF। तो जे से याद करेंगे जापान को, यू से याद रखेंगे यूएसए को, आई से याद करेंगे इटली, सी से याद करेंगे कनाडा को, ई से याद रखेंगे इंग्लैंड को, जी से याद करेंगे जर्मनी को और एफ से याद रखेंगे फ्रांस को। इसका ट्रिक याद करने की जूस GF इसका ट्रिक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है ओपेक का। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया, सन 1965 से इसका मुख्यालय यहाँ पर है। सदस्य 12 ओपेक देश अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉग, ईरान, इराक और कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, इसमें 12 सदस्य देश हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य तेल उत्पादन में समन्वय स्थापित करना तथा तेल बाजार में स्थिरता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है एशियाई विकास बैंक, ADB जिसे कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। सदस्य की बात करें तो कुल 69 सदस्य है। इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो भारत स्थापक सदस्य है। ADB से भारत को विकास परियोजनाओं के लिए ऋण मिलता है, यानी लोन मिलता है। भारत ADB से सबसे अधिक लोन लेने वाले देशों में शामिल है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है एशिया में गरीबी घटाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचों में निवेश करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करें तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। वर्ष 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वर्तमान में 194 देश हैं। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्यभार आरंभ किया है, इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत को WHO का सदस्य देश है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक 2025 में इसके डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका महानिदेशक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। बात करें अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और सुरक्षा में भी योगदान देता है। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य हैं। 12 सहयोगी सदस्य हैं और 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को की बात करें तो 28 जुलाई 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल थे। 2024 में अहोम राजवंश के मोइदम, जो कि असम में स्थित है, 43वें स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया था और 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया था। भारत में यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थलों की सूची 1983 में शुरू हुई, जब ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाओं और आगरा के किले को सूचीबद्ध किया गया था 1983 में। अगला है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना दिवस है। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। मुख्य उद्देश्य इसका है दुनिया भर के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा करना, आपदा, युद्ध, महामारी जैसी स्थितियों में बच्चों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक की बात करें तो कैथरीन रसेल 2027 तक रहेंगी। इसकी वर्तमान कार्यकारी निदेशक जो हैं कैथरीन रसेल हैं और ये 2027 तक अपना कार्यभार संभालेंगी। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुंचे।